अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में 100 मिलीलीटर की वो वाली पैकिंग शेयर की जा रही है जो जानदारों में मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहक होने वाले मुमकिना अमराज के इलाज मुआवजा के सिलसिले में इंतहाई मौसर है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से एनरोसिम के नाम से मैसर होने वाली एनरोफ्लैक्सासिन वसी पैमाने पे काम करने वाली कारामद एंटीबायोटिक है। एनरोसिम पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक में जरसूमों से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ अच्छे नताज देती है। किसी भी उम्र के जानदार में कोराइजा, इकोलाई, कॉलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला, ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजश या मिलते जुलते दीगर जरसूमों के बायस अमराज की अलामात दिखाई दें तो मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट मुस्बत नताज देता है। एनरोसिम की 100 ml 100 मिलीलीटर की पैकिंग में 10 ग्राम एनरोफ्लैक्सासिन शामिल है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एनरोसिम की मिकदार 1 मिलीलीटर एनरोफ्लैक्सासिन 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से रखेंगे और रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएंगे। मुतासरा जानदार में माइकोप्लाज्मा साल्मोनेला की अलामात नजर आएँ तो 3 दिनों के बजाय 5 दिनों तक एनरोसिम का कोर्स जारी रखें। अगर मर्ज शदीद है तो 1-2 के तनासब के बजाय 1-1 की रेशो रखें। मतलब अगर जानदार में कोराइजा या इकोलाई, कॉलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला, ओम्फेलाइटिस या दीगर जरसूमों के बायस मर्ज इब्तदाई मराहल में हो तो 1-2 की रेशो रखें, यानी 1 मिलीलीटर एनरोसिम 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। लेकिन अगर मर्ज शिद्दत अख्तियार कर जाए तो तब 1 मिलीलीटर एनरोसिम 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं और इस मकसद के लिए प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करवाइएगा। आपके पोल्ट्री बर्ड्स कीमती जानदार 8 घंटों में जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से एनरोसिम की मिकदार रखेंगे। दीगर लाइफ स्टॉक के लिए एनरोसिम की मिकदार अलग होगी। एंटीबायोटिक को सूरज की रोशनी, हरारत, नमी से बचाएं। अगर आपको इसे चंद दिनों, कुछ हफ्तों के लिए ज़हीरा करना पड़े, इसकी स्टोरेज करनी हो तो 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। कोशिश होनी चाहिए कि इसकी मुनासिब स्टोरेज करें क्योंकि नामनासिब ज़हीरा अंदोज़ी से ये दवा ख़राब हो सकती है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये लगभग 300 रुपये की कीमत में दस्तयाब हो जाती है। जैसे ही ये एंटीबायोटिक आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो ये जल्द ही उनके अजसाम में अपना काम दिखाना शुरू कर देती है और मतलूबा जरसूमों को मज़ीद नए DNA नहीं बनाने देती। नतीजा ये निकलता है कि जल्द ही इन्फेक्शन ख़त्म होने लगता है। दवा के साथ साथ इन पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें। जानदारों को ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें। मस्कन में मौजूद बिस्तर साफ़ खुश्क होना चाहिए। ग़िज़ा की अच्छी तरह से ज़हीरा अंदोज़ी करें। कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स ना रखें। ग़िज़ा की तकसीम के दौरान खुराक ज़ाया ना हो। सुबह के वक़्त परिंदों की हरकत व सकनात बगौर देखें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। जहन में रखिएगा कि ये दवा बैक्टीरिया के खात्मा के लिए मौसर है, वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। अगर प्राइमरी यानी पहली वजह वायरस है जिसने बर्ड्स को मुतासर किया और अब मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पे आने वाले वो बैक्टीरिया जरसूमें बर्ड्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों आज़ा की खराबी का बायस बन रहे हैं जो एनरोफ्लैक्सासिन के इस्तेमाल से ख़त्म किए जा सकते हैं, तो तब वायरल अटैक में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुतद्दी कोराइजा, इन्फेक्शियस कोराइजा चिकन्स में सांस के मसले या सांस की बीमारी का शदीद आर्जा है जिसमें नाक से रतूबत या पानी बहता दिखाई देगा, छींकें आएंगी, मुंह पे सोजश हो जाती है, पलकें सूज जाती हैं और अंदर रेशा बनने लगता है जो पहले पानी नुमा होगा, फिर गाढ़ा पीला पानी और आखिर में वो एक ठोस मटीरियल या प्लग सा बन जाता है जिससे जानदारों की बसारत ख़त्म होने का खतरा लाहक रहता है। आगाज़ में ये आंखों वाला हिस्सा हल्का सा सुर्ख होगा, शफाफ साफ पानी बहेगा जो कि वक़्त के साथ साथ गदला होता जाएगा। अगर आप हर रोज़
अपने जानदारों को, पोल्ट्री बर्ड्स को बगौर देखने के आदी हैं तो आप आगाज से ही इस मर्ज को पकड़कर पानी में मतलूबा मिकदार से एनरोसिम यानी एनरोफ्लॉक्सासिन शामिल करके जानदार की सेहतयाबी की कोशिश करेंगे। ये मर्ज एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बर्ड में हत्ता के सारे फ्लाक में फैलता चला जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स की आंखों से आंसू बहते दिखाई देते हैं, इसहाल, मोशन या डायरिया भी लग जाता है। जानदार कम पानी पीते हैं, खुराक भी पहले की निस्बत कम खाएंगे, जिससे वजन कम होता जाएगा, मजीद नशोनुमा नहीं होगी। और अगर मुर्गियां अंडे दे रही थी तो अंडों की कम मिकदार के साथ साथ कूते मदाफ्त में कमी की वजह से दीगर जरसों में भी हमलावर होने लगेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में मर्ज के पेचीदा होने से पहले पहले इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। इकोलाई को यानी एस्क्रिशिया कोलाई मुर्गियों को बीमार करने या परिंदों की अमवात और पोल्ट्री में नुकसान की एक बड़ी वजह समझा जाता है। चूजों में जर्दी का इन्फेक्शन, सांस के मसाइल, परिंदों के खून में जहरीलापन, हाजमा की खराबी और दीगर सेहत की खराबी जैसे मसाइल में इकोलाई का कलीदी किरदार रहता है। दिल, जिगर, हवा की थैलियों में सोजिश और धुंधली झिल्ली जैसे घाव, लीयंस इकोलाई की नशोनुमा के बायस नजर आते हैं। डायरिया, मुश्किल से सांस लेना, कम खाना पीना और कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा जैसी अलामात जानदारों में इकोलाई के हमलावर होने के बाद दिखाई देती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में एनरोसिम का इस्तेमाल बेहतर हिकमत अमली है। चूज़ों में ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजिश, जर्दी वाली थैली या नाफ में इन्फेक्शन की आम वजह गंदा माहौल है, जहां मौका परस्त मोजरे सेहत जरसों में छोटी उम्र के जानदारों में नेवल या योक सैक इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ओम्फेलाइटिस मर्ज में मुब्तला जानदार कुछ इस तरह की अलामात जाहिर करते हैं। नेवल यानी नाफ की सोजिश, कम भूख, कम नशोनुमा और शरह अमवात में इजाफा, खास तौर पे पहले दिन की उम्र से लेकर 14 दिनों की उम्र तक, यानी ज़िंदगी के पहले 2 हफ्तों में ओम्फेलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए चूज़ों के मस्कन को साफ सुथरा रखना इंतहाई ज़रूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स में ओम्फेलाइटिस की बुनियादी वजह खुली हुई नाफ का गंदी जगह से रब्त है, यानी जब भी उन चूज़ों को किसी गैर मयारी माहौल में रखा जाए जिनकी नेवल भरी हुई ना हो तो बैक्टीरिया नाफ से होते हुए जर्दी की थैली तक रसाई हासिल करके इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। मौका परस्त बैक्टीरिया मतलब मौका मिलते ही जानदार पे हमलावर होने वाले जरसों में जैसा कि कोलीफॉर्म्स, स्टेफलोकोकस, सूडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई वगैरह चिकन्स की जिस्मानी सेहत की खराबी की वजह बनते हैं। कोई एक भी ऐसा केस दिखाई दे, अगर आपके पास इलाज मुआवजा के सिलसिले में दीगर मेडिसिन मुहैया ना हो तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से एनरोसिम खरीद कर मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के अलामात की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। पोल्ट्री बर्ड्स परिंदों की देखभाल के हवाले से आप इस काम में जितने भी माहिर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, फिर भी कभी ना कभी किसी न किसी वजह से आपके कीमती जानदार कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। कुछ मसाइल आर्जी और मुख्तर मुद्दत के लिए होते हैं, जबकि कुछ मसाइल अमराज लंबे अरसे तक जानदार को अपनी पकड़ में रखते हैं। क्योंकि ज़िंदा चीज़ों में ऐसा हो जाना मुमकिन है, इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इस काबिल हों कि अलामात यानी सिम्टम्स को देखकर अमराज की शिनाख्त कर सकें और फिर फ़ौरन एक्शन लें। अगर आपको इनमें से कोई एक भी मर्ज नज़र आए तो एनरोसिम इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको जानदार में इकोलाई, टाइफाइड, कॉलरा, कोराइजा, साल्मोनेला, ओम्फेलाइटिस या दीगर मिलती जुलती जरासीमी बीमारियों की अलामात नजर आएं तो फिलफोर मुतासरा जानदार को अलग करके एनरोसिम मतलूबा मिकदार से पानी में शामिल करके जानदार का जुज़्व बदन बनाएं और जितना जल्दी हो सके उसे सेहतयाब करने की कोशिश करें। क्योंकि मर्ज जिस कदर पेचीदगी अख्तियार करता जाएगा उतना जानदार के अंदरूनी आज़ा सिस्टम्स मज़ीद मुतासर होते जाएंगे, इम्यून सिस्टम दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि एनरोसिम या मिलती जुलती ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दीगर टॉनिक्स की मदद से भी जानदार को सेहतयाब करना, रिकवर करना कदरे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जानदारों की बीटें देखी जाएं
ان کے بیہیویئر برتاؤ پہ نظر رکھیں۔ کسی ایک دن بھی آپ کو اپنے قیمتی فلاک میں سے کسی ایک برڈ کا بھی بیہیویئر برتاؤ تبدیل دکھائی دے تو فی الفور اس کی وجہ تلاش کریں۔ اگر آپ وجہ معلوم کرنے میں ناکام ہیں تو کسی ماہر بندے یا قریبی ویٹنری ڈاکٹر کی مدد لیں تاکہ فی الفور بلا تاخیر ایکشن لے کر مطلوبہ دوا استعمال کروا کے نقصان سے بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔